अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये इनका था पीटी का ड्रेस, जो मंडे को इनकी पीटी क्लास होती है मॉर्निंग में। तो फुल डे फिर इसी ड्रेस में ये लोग रहते हैं। बाकी के जो पीरियड्स होते हैं वो इसी में ही वो लोग करते हैं। तो यहाँ पर अब ये लोग घर आ चुकी थी और मैं इनको करवा रही थी डायरी। और डायरी देख के तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने कहा इतनी बड़ी डायरी, मतलब इस्लामियत के 9 क्वेश्चन याद करके जाने थे, जनरल नॉलेज के 9 क्वेश्चन याद करके जाने थे, इखलाकियात का कुछ था, और पता नहीं ये नाजरा में इसको पहला कलमा याद करके जाना था, जो आता है थोड़ा बहुत। इसको माई सेल्फ की प्रेजेंटेशन इसको रेडी करवानी थी। इंग्लिश की पोएम थी 1 2 3 ये रेडी करवानी थी। और इसका जो सब्जेक्ट था साइक्लोपीडिया, उसका किचन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, किचन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो। तो मैंने कहा यार ये इतनी थकी हुई है, ये इतना सब कुछ कैसे करेंगी। बहुत टायर्ड थी और ये बैग को देख के तो और ज़्यादा ये टायर्ड थकी की मदरसे से आती है, फिर थोड़ा सा खेलने का टाइम होता है। तब तक मैं दोपहर का खाना बनाती हूँ और रात का खाना बनाती हूँ और फिर मैं इनको पढ़ाने बैठती हूँ फ्री होके। बस ऐसा ही चल रहा होता। मैं 6 बजे उठी थी सुबह में। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन जो है बच्चों के साथ वाली 6 बजे वाली फ्रेश रूटीन शेयर कर दूं। तो यहाँ आटा ख़त्म हो गया था तो मैंने रात को ही आटा गूंद लिया था, क्योंकि सुबह मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। आप लोग भी समझ सकते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ब्रश करवाना, उनकी हर चीज़ करवाना, उनका मूड सही करना सुबह में सबसे बड़ी बात होती है। तो मेरे बच्चों का क्या है कि मैं बस उतना ही बोलती हूँ सुबह उठाते वक्त माशाल्लाह से कि बस स्कूल का टाइम हो गया है मेरा, उठ जाओ, और फ़ौरन उठ जाती हैं फ़ौरन। मुझे कुछ भी इतना उनके सामने बहस करनी ही नहीं पड़ती, बस बोलना पड़ता कि स्कूल का टाइम जब तक नहीं बोलूँगी तब तक आँखें नहीं खोलेंगी। जैसे बोलते हैं ना स्कूल का टाइम हो गया है मेरा, तो दोनों उठ जाएंगी, दोनों तंग नहीं करेंगी। छोटी वाली भी वैसा तंग नहीं करेगी, तैयार हो जाएगी, सब कुछ कर लेगी। गाड़ी को देख के बोलेगी कि मतलब वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करती। तो गाड़ी को देख के उसको खौफ इसलिए आता है कि कहती है कि मैं अकेली नहीं, मामा चले छोड़ने, पापा चले छोड़ने। तो इसने 2-3 दिन किया, अब माशाल्लाह से जा रही है। क्योंकि मैं बड़ी सख्त माँ हूँ, मैं दिल पे पत्थर रख के बच्चों को, बस बच्चों की फ्यूचर के लिए माँ अगर सख्त हो या बाप अगर सख्त हो तो वो बच्चों के लिए होता है। तो इनके पापा बहुत सॉफ्ट है तो मैं बहुत सख्त हूँ इस मामले में। और मुझे हर चीज़ में मतलब ये है कि मेरे बच्चे खुद से सब कुछ करें, खुद से। तो लाट उठाने की जगह पे उठाती हूँ। ये नहीं है कि हर बार सख्ती होती है। बच्चों को भी पता है कि किस बात पे मेरी माँ मान जाएगी और किस बात पे नहीं मानेगी, तो उन लोगों को भी पता है। तो मुझसे थोड़ा कम ही करती हैं। मतलब हर स्कूल में मैं माँ आज कह रही थी कि मम्मा आप नीचे वैन तक छोड़ने आना, तो मैंने कहा ठीक है मैं छोड़ने आऊँगी। अब मैंने जब इसको, मेरी बात मानती हैं, तो मैंने इसको जब वैन में डाला तो दोनों बैठ गई वैन में। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ता। जब तक बच्चे सुबह का पराठा ना खाए ना, मुझे भले ना 2 निवाले खाएं पर ना खाए ना, मुझे सुकून नहीं आता है। तो मैं कहती हूँ पराठा मस्ट है। बच्चों के पेट में आप लोग चीज़ों से ज़्यादा ब्रेड और ये तो सब पापे जिसको आप लोग बोलते हो, मैं टोस्ट बोलती हूँ वैसे, तो पापे वगैरह बिस्कुट, चाय बिस्कुट वगैरह देकर आप बच्चों को समझते कि चलो ये ब्रेकफास्ट हो गया बच्चों का अंग्रेज़ों वाला। नहीं यार, देसी ब्रेकफास्ट करवाओ अपने बच्चों को। अपने बच्चों में है क्या, ना रात में दूध पी के बेचारे सोते हैं, ना इनके पास इतने फ्रूट्स इनको अच्छे लगते हैं। एटलीस्ट जो खाना ही है, जो प्योर खाना है हमारे घर का, वो तो इनको मिले। तो मेरा यही होती है हमेशा से कि मैं आलू के चिप्स हों या कुछ भी हो, मैं घर में इनको बना के दूं। और ये खुद भी कहती हैं, कभी इनको कुछ भी खाने का दिल करता है तो ये खुद मुझे डिमांड करती हैं कि मामा ये खाना है। तो ये पता है ये घर में ही मिलेगा, इनको पता है। वो पिज़्ज़ा हो या बर्गर हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो इनको पता है ये घर में ही मिलेगा। और इनको, एक बच्चों को टेस्ट बैठ जाता है ना, तो बाहर का उनको अच्छा नहीं लग रहा होता है। जब भी आता है बाहर से तो ये घर का ज़्यादा मेरे बच्चे रिकमेंड करते हैं, घर का। तो बस देख लिया, मेरे बड़े बड़े पराठे तवे से भी बाहर आ जाते हैं वो बाज़ों का। तो पता नहीं क्यों मेरे बड़े ही बनते हैं, मैं क्या करूं। तो बस ये बड़े बड़े पराठे बना रही हूँ और 2 पराठे बनाऊँगी और एक अपने लिए रोटी बनाऊँगी। जो बच्चे आएंगे ना स्कूल से तब हम मिलके नाश्ता करेंगे। अभी सुबह में मैं थोड़ा बहुत बच्चों के साथ खा ले, थोड़ा बहुत, क्योंकि बच्चों को खिलाने के लिए आप खुद भी खाएंगी उनके साथ, उनके बाउल में, उनकी प्लेट्स में, तो वो आपके साथ खाएंगे। अदरवाइज़ आप बोल देंगे कि आप खाओ, तो वो फिर नहीं खाएंगे। आप उनसे, अच्छा उनको पहला कलमा मिला था जो मैंने आपको बताया था इखलाकियात का, तो वो मैं रात को सोते सोते भी इनको याद कराई। ये पढ़ते
पढ़ते सोई। और सुबह उठने के साथ मैं इनको नाश्ता करवाते करवाते, मैंने जैसा आपको बताया, नाश्ता बनाते बनाते मेरी आदत है कि मैं जो चीज़ इनको याद करवाती हूँ रात में, तो वो मैं इनको मेमोराइज़ करवाती हूँ सुबह में भी। तो मूड इनका पहले मैं फ़्रेश करती हूँ। 6 बजे उठती हूँ, आधा घंटा पूरा मैं इनको देती हूँ इनका मूड ठीक करने के लिए। मूड ऐसे ठीक कि उनसे बातें करती हूँ, उनको एक्साइटमेंट दिलाती हूँ कि स्कूल में आज ये करना, ऐसे खाना। फिर उनको वॉशरूम में ले जाती हूँ, फिर ब्रश वगैरह करवाती हूँ, सब कुछ हो जाता है। फिर उनको बिठाती हूँ, फिर जल्दी जल्दी बस किचन में घुसती हूँ, तो जल्दी जल्दी बस पराठे बनाना। और आज मैं इनको फ्रेंच फ्राइज़ नहीं दे रही थी, मैं इनको स्लाइस दे रही थी अंडे के साथ। मुझे चिकन मतलब अगर आप चाहो तो इसमें चिकन बॉईल करके, चिकन और आलू बॉईल करके मैश करके और फिर इसमें थोड़ी सी मायोनीज मिक्स करके लगा सकते हो। बट मुझे रात में याद नहीं रहा कि चिकन बॉईल करना, तो वरना मैं बॉईल करके रख देती। तो बस अब रात में मुझे याद नहीं रहा। तो स्कूल में भी यही है कि बच्चों को लंच बॉक्सेस दें, घर का बना हुआ दें। तो मैंने कहा इससे बड़ी मेरे लिए बात क्या हो सकती है कि मतलब घर का बना हुआ बच्चे खाएं। तो बच्चे अब अपने पापा को बोलते हैं, पापा चीज़ नहीं, तीत ख़राब होंगे लंच बॉक्स। तो मतलब बात इनको हर किसी की समझ आती है। हाँ, बच्चे कभी कभी थोड़ा बहुत तो वायरा बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने ब्रेड निकाली। ब्रेड को मैं थोड़ा सा, असल में मक्खन ख़त्म हो चुका था और बस इम्तियाज़ जाना है बाकी चीज़ें ख़रीदने के लिए, तो मक्खन भी आ जाएगा। तो घी से थोड़ा मैं इसको टोस्ट करने के लिए ऊपर घी इसके ऊपर लगा रही थी ब्रश से, और फिर इसको ओवन में रख दूँगी। थोड़ा सा वो हो जाए, थोड़ा सा ऊपर से क्रिस्पी हो जाए, अच्छा लगता है ऐसे खाते हुए। तो मैंने इसको करने के लिए ये ओवन में रख दिए थे ब्रेड, और फिर मैं 2 हिस्सों में अंडे बना लूँगी। मुझे लगा कि आ जाएंगे अंडे, मतलब 2 हिस्सों में आ जाएंगे, पर ब्रेड से बड़े हो रहे, तो बाहर निकलेंगे ना तो फिर वो खींच के निकाल लेती हैं, फिर वो अंडा साइड पे ही आ जाता है। तो मुझे ताकि प्रॉपर अंदर होना चाहिए ताकि वो खींच के बाहर ना निकाल पाए, और ऐसी लेयर होनी चाहिए जो इनके मुँह में मतलब चली जाए, वो मोटी मोटी ना लगे। तो बस इस चक्कर में बच्चों के हिसाब से बच्चों की जो मंतक होती है ना, उससे चलना पड़ता है। तो मुझे पता है इनको किस स्टाइल का खाना पसंद है, तो उस स्टाइल का बना के देती हूँ ताकि लंच बॉक्स मेरे बच्चों को फिनिश हो। ऐसा ना हो कि वो दिल मार के खाएं। और फिर मेरा का तो क्या है कि अगर कोई चीज़ अगर उसको ज़बरदस्ती खिलाओ ना तो वो उल्टियाँ करना शुरू कर देती है। मतलब और मुझे और मेरे बच्चों को, हमें मतलब ये बन और स्लाइसेस बड़ी पसंद है। मतलब ये इवनिंग के टाइम पे या कभी कभी हम लोग ऐसे भी, तो ये चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। मतलब और इसके जो पापा हैं वो फ़ास्ट फूड वगैरह और ये बन स्लाइसेस वगैरह इनको नहीं पसंद है। तो हर किसी की पसंद डिफरेंट होती है। तो मैंने कहा कि लंच बॉक्स में अगर स्लाइस दूँगी तो ये पूरा फिनिश करके आएंगी, और मुझे उम्मीद है कि फ़िनिश होगा। आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि फ़िनिश होता है कि नहीं, क्योंकि आज तो मैं आपको सारी अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं मशीन बनी हुई हूँ। इतना मैंने फास्ट किया हुआ है ये वीडियो, और आपको पता है साथ साथ कैमरा सेट करना हो तो उसमें भी थोड़ा टाइम टेकन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी मेरा टाइम जा रहा है। हम वैन के लिए खड़े हों, वैन हमारे लिए ना खड़ी हो, बस मेरा ये होता है। तो अंडे रेडी हो गए थे। अब ये ब्रेड भी टोस्ट हो गई होंगी। हल्की सी मुझे सिर्फ आगे की तरफ करनी थी, पीछे की तरफ नहीं करनी थी, तो इसलिए मैंने ग्रिल पर रख के हल्की सी इनको टोस्ट कर ली। ऊपर वाला मैंने इसका जो था रोड वो बंद रखा था ओवन का, नीचे वाला रोड ऑन था। तो अब मैं इसकी एक साइड पे लगा दूंगी मायोनीज़, और फिर अंडे की एक लेयर लगा दूंगी। अंडे की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर मैं ब्लैक पेपर थोड़ा सा छिड़क दूंगी ताकि थोड़ा सा स्पाइस आए। मेरे बच्चों को स्पाइसी खाने की आदत है, मैंने डाली है क्योंकि मेरे घर में स्पाइसी ही बनता है। तो थोड़ा सा स्पाइस के लिए मैं इसके ऊपर ब्लैक पेपर डाल दूँगी, और मैं बस देख रही हूँ, मेजरमेंट कर रही हूँ कि बस अंडा कहीं से बाहर ना निकले, अंडा परफेक्टली अंदर जाए, बस यही था। और फिर इसके ऊपर मैंने ब्लैक पेपर डाल के इसको ऐसे बंद करके और इसको कटिंग कर लिया ताकि लंच बॉक्सेस पे आ सके और बच्चे इजीली खा सके। तो ये भी मैं लंच बॉक्स बनाते बनाते भी इनको बता रही होती कि मेरा इतना यमी है, मतलब खाना फिनिश करके आना पूरा, ठीक है मेरा ये वो इनको बता रही होती, पटा रही होती हूँ। मतलब बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है आपको यार। अगर आप अपने बच्चों के लाड उठा रहे हो, बोले हम लाड उठा रहे हैं और फिर हम लोग खा रहे हैं जो खिला रहे हैं, नहीं, आप बच्चों के खिलाने के मामले में तो आप बच्चों के लाड उठाएं।
बच्चों की लाठी से उठाएं इन द सेंस आप उसको बताएं कि इसमें इतनी ये अच्छा होता है, इसका टेस्ट ऐसा होता है, तो वो उनके अंदर की वो जागे। जैसे टीवी पे मेरा एडवर्टाइज देखती है तो बोलती है पापा ये वाला केक लाना, पापा ये वाला जूस लाना, ये वाली आइसक्रीम लाना। उसको पसंद है आइसक्रीम जूस, हर बच्चे को पसंद होता है। तो इसी तरह से खाने के मामले में भी आप इसको ऐसे ही करवाएं कि देखो बहुत टेस्टी होता है, बहुत यम्मी होता है। तो मैंने शुरू से इसको ही थोड़ा थोड़ा ट्रेन किया हुआ है। और अगर मेरे सामने तो ना बोलेगी तो मुझे तो गुस्सा आ जाएगा, तो उसको पता है मेरे साथ भी हाँ 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 कर रही होती है। तो बस फर्स्ट टाइम आज मैंने ये ब्रेड अंडा दिया है, अब देखें क्या होता है। अब मैं बच्चों के लिए रोटी, हम लोग ऐसे चाय के साथ रोटी भिगो के खाते हैं, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। मुझे वो एक निवाला चाय में भिगो के नहीं मज़ा आता है, तो इस वजह से हम लोग ऐसे इस तरह से भिगो के खाते हैं। और अब मैं इसके अंदर चाय डाल चुकी हूँ, थोड़ा सा इसको ठंडा करने रखूँगी। देखिए इनको मैंने बोला कि पानी वानी पी लो जल्दी जल्दी, फिर खाने के बाद मत पीना, खाने के बीच में भी मत पीना, क्योंकि बीच में बहुत डिस्टर्ब करती है, खरी होती है। तो इसलिए मैंने उनको दोनों को बोला कि शुरू में जल्दी जल्दी तुम लोग पानी पी के जल्दी आ जाओ, ताकि थोड़ा सा चाय भी ठंडी हो जाए तो मुँह में जा सके। और मैं सुबह में ही यूनिफॉर्म आयरन करती हूँ, इस्त्री करती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं सुबह में करूँ। तो मैंने इनको नाश्ता भी करवा लिया था और मैंने भी थोड़ा बहुत इनके साथ खा लिया था, क्योंकि इनके जाने के बाद मैं सो जाती हूँ। सोती इन केस ये हूँ कि आधा एक घंटे की नींद कर लेती हूँ, क्योंकि रात को नींद नहीं आती है और लेट हो जाता है सोते सोते, मोबाइल देख रही होती हूँ। और फिर जब सुबह उठा नहीं जाता है, उठती हूँ मुश्किल से, तो फिर सुबह मेरे लिए सोना सुबह में ज़रूरी है, वरना फिर मेरा दिमाग सर चकराता रहता है। बच्चों को मैंने लाइट खोल दी वॉशरूम की, लंच बॉक्सेस मैंने साथ ही साथ इनके बैग में डाल दिया और मैंने इनको खिला दिया था। अब ये दोनों चाय की बड़ी शौकीन है, तो चाय पी रही हैं। अब ये दोनों वॉशरूम में जाएंगी, तो ये वॉशरूम वगैरह में जाएंगे और वहीं पे ही खड़ी रहेंगी। फिर मैं इनको जल्दी से आयरन करूँगी कपड़े और वहीं पे नहला भी दूँगी। तो बस यही होती है सुबह की भागम भागी वाली रूटीन। और आप लोग सोचेंगे कि रात को ही आयरन करके बंदा रख दे, हाँ रात को भी रख सकते हैं, कभी कभी रात को भी कर लेती हूँ, पर सुबह में मुझे ज़्यादा इजी रहता है। रात में ऑलरेडी बहुत काम होते हैं, तो आप समझ सकते हैं एक अकेला बंदा कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा यार। बस फिर रात में देखिए मैं सोने से पहले जब इनको सुला देती हूँ, उसके बाद इनकी पोनीज़, इनके मतलब रबर बैंड वगैरह, जो वॉचेस वगैरह जो पहनती है मेरी तरह, इनको बड़ा शौक है पहनने का, आईडी कार्ड वगैरह सब सामने रख देती हूँ, ताकि इनको जाते वक्त फ़ौरन से पहना दूँ। अब ये इनको मैंने नहला दिया, देखिए कितनी खुश है, बस गाड़ी को देख के वाइडी होती है। मुझे तो ऐसा वो बकरीद में नहीं बकरे और गायें वो छुरे को देख के कैसा भागते बिरनौट हो जाते, उस तरह का मुझे ये केस लग रहा था। 2-3 मिनट में मैंने उमर को कहती थी, उमर इसका क्या होगा, मतलब मैं उमर को समझाती थी। उमर को सामने में अगर वो गीली पड़ जाती थी ना, तो उमर भी ऐसे हम लो बेचारी, उमर का तो बस ना चले उसकी क्लास अटेंड करने खुद ही बैठ जाएँ। तो मैं उमर के सामने मजबूती का मुजाहरा करती हूँ। उमर बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। और फिर वॉचमैन के, वहाँ के स्कूल के वॉचमैन ने भी उमर से कहा कि बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। अब मैंने उमर का दिल मजबूत किया, उमर देखें गाड़ी के पैसे भी आप दे रहे हैं, फिर आप इसको बाइक क्या में छोड़ने के लिए जा रहे हैं, ये तो सही नहीं होता ना। भले रोए, आप डाल दें, इसके रोने से क्या होगा, इसको पता चलेगा अब ये रो रही है तो ये रोज़ करेगी। तो अब ये बात मेरी समझाएं। तो ऊपर आप लोग दरवाजे पे देख रहे होंगे कपड़े सूख रहे होंगे, ऐसे मैंने कपड़े सुखाए थे, हल्के हल्के गीले थे, तो मैंने दरवाजे पे डाल दिए थे। तो इग्नोर दिस काइंड ऑफ मैस। तो अब मैं इनको सॉक्स बना रही थी और इनकी परफ्यूम ख़त्म हो गई है। मैं इनके लिए परफ्यूम्स लेती हूँ आउटफिटर से और आइडियाज़ से, 2 जगह से मैं परफ्यूम्स लेती हूँ। बट अभी मैंने देखा कि तो मुझे आइडियाज़ के फ्रेगनेंस और आउटफिटर्स के अच्छे लगते हैं। अमूमन एथनिक के भी ले लेती हूँ मैं, बट आइडियाज़ और आउटफिटर्स मोस्टली यहीं से मंगवाती हूँ। बाकी कपड़े तो मुझे एथनिक के पसंद है, आउटफिटर्स की टी शर्ट्स वगैरह अच्छी होती हैं। तो अभी मैंने देखा कि मिनी माइनर्स ने भी अपनी परफ्यूम्स जो हैं बच्चों की वो लॉन्च की हैं, तो मैंने कहा कि मैं ट्राई, मुझे परफ्यूम्स का बड़ा शौक़ है। तो बस अब इनको मैं नीचे छोड़ने के लिए आ गई थी। और इसका बाप जैसे इसकी आँख खुली नींद में, भर नींद में, वो भी नीचे भागते भागते आ गया कि मेरी बीवी मेरे बच्चे पर जुल्म ना कर दे। सच्ची में इनका मैं जालिम माँ लगती हूँ, जालिम माँ। और आप समझते हैं मुझे कि तुम्हारा स्ट्रिक होना सही है बच्चों के लिए, मतलब एक को होना ही चाहिए, वरना बच्चे खा जाएंगे हमें। तो ये देखिए यहाँ पर बच्चों को मैंने छोड़ दिया, तो कितनी वो हो रही थी, शबनम जैसा हो रहा था। और बस अब मैं घर आ चुकी थी, बच्चों की मैंने नज़र उतारी थी, इतने दिनों से नज़र उतारना कर रही थी। और फाइनली मैंने आज इनकी नज़र उतार के दोनों की चूल्हों पे मिर्चें जलाने के लिए छोड़ के गई थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें।